बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अडियाला जेल के बाहर मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि कारकुन पहुंचेंगे बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसकी वजह ये थी कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और उनके साथ टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, वहाँ पर उनको घसीटा गया, सड़कों पर उनको मारा गया, और उस पर वो हसान न्याजी का एक ख़त भी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया था। अब अडियाला जेल के बाहर एक तो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बड़ी तादाद में कारकुन आए, दूसरा पंजाब से आलिया हमजा ने कहा कि जो टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी लोग वहाँ पे उम्मीदवार हैं या ओहदेदारान हैं वो सारे पहुँचे। तो अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, पंजाब से भी, और फिर ISF की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद ने इसमें शिरकत की है, नौजवान बड़ी तादाद में। शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शौकत बसरा साहब, बहुत सारे वकला भी आए हैं। तो एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अदीमा खानम और नौरीन खानम के साथ मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। छोटी मोटी झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ, और इस मरतबा कारकुनों की तादाद हजारों में है। जो मीडिया के लोग जिनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मुझे एग्जैक्ट आप सिचुएशन बताएं, तो उन्होंने कहा जी हजारों कारकुन पहुंचे, कुछ कारकुन वापस भी गए हैं। जब रात हुई है तो कुछ कारकुन वापस चले गए हैं सारा दिन इंतजार करके, और वो ये इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, तो अंदर से कोई पैगाम बाहर आएगा, लेकिन मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। और इस वक्त जब मैंने आखिरी टेलीफोन कॉल किया तो 400 के करीब लोग अलीमा खानम के साथ और इमरान खान की दीगर बहनों के साथ वो अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। इन्होंने जब बढ़ने की कोशिश की अडियाला जेल की जानिब, तो फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी नफरी थी, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी इकट्ठे किए हुए थे। तो सारा दिन पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाई। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि कारकुनों की तादाद बहुत बड़ी थी, और दूसरा इस वक्त रियासती इदारे नहीं चाहते, क्योंकि मौजूदा रजीम नहीं चाहता कि कोई नई बड़ी लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात भी वो नहीं करवा पा रहे, बल्कि एक गैर मुल्की सफ़ीर को मुबैना तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में हम कंपनसेट कर देंगे, थोड़ा टाइम हमें दे दें। तो एक आधा महीना मांगा गया था, लेकिन देखें मुलाकातें तो करवानी पड़ेंगी। जब आसिम मुनीर साहब महसूस करेंगे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो फिर वो इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा खोल देंगे। ताकत तो बहुत हासिल कर ली आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा निज़ाम के अंदर, ताहयात इस्तिस्ना है, ताहयात मुरात है, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है, इनसे मैं इस बात से ना इत्तफाक करता हूँ सुहेल वड़ाइच साहब से। उन्होंने कहा जी हुकूमती जमातों के पास एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है जो इन्हें कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब स्पेस नहीं देना चाहते, इस बारे में ना मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब खुद भी गवाह हैं, वो उस मुलाकात में शामिल थे, मैं भी वहीं पे था। इमरान खान साहब ने 4 चीज़ों पे हुकूमत को स्पेस देने का 2022 में ही कह दिया था, और उन्होंने कहा था जब भी आप इन 4 चीज़ों पे बैठेंगे मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, और इन 4 चीज़ों के ऊपर मेरा कंसेंसस हो जाएगा आपके साथ, मैं इनके ऊपर हर किस्म का ताउन करने को तैयार हूं। वो 4 चीज़ें कौन सी थी जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कही थी? नंबर 1, फौज का सारे मिलकर सियासत में किरदार खत्म कर देते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी थे, 2-3 और जर्नलिस्ट भी थे सीनियर, शायद मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे उसमें। उन्होंने कहा जी नंबर 1, फौज का सियासत में किरदार खत्म करना है तो मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन करवाने का एक ऐसा न्यूट्रल सिस्टम कायम किया जाए जिसके बाद कभी भी इलेक्शन मुतनाज़े ना हो, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 3, मईशत के ऊपर एक रोड मैप तैयार कर ले, फिर उसके ऊपर आइंदा कोई सियासत नहीं करेगा, इसके लिए भी मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नंबर 4, एहतसाब के लिए भी एक तरीकाकार बनाया जाए, साफ और शफाफ। तो इमरान खान साहब ने कहा था इन 4 चीजों के लिए मैं किसी भी सियासी जमात के साथ या सारी सियासी जमातों के इकट्ठ के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, इन पे आप किसी नतीजे पे पहुंच जाए, पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। तो ये स्पेस तो इमरान खान साहब ने, सुहेल वड़ाइच साहब आपकी मौजूदगी में इन सियासी जमातों को दी हुई थी। लेकिन अब बहुत टाइम गुजर गया, बड़ा जुल्म हो गया इमरान खान पे, लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर बैठ के कोई ना कोई नतीजा निकाला जा सकता है। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, कुछ जगह पे जो है वो कारकुनान ने मुजाहमत भी की। पुलिस की जो एंटी रॉयट फोर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में वहां पे पंजाब हुकूमत ने खड़ी की हुई है अडियाला जेल के बाहर। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात होती थी तो बाकायदा
PMLN के लोग जाते थे, उनकी गाड़ियां जाती थी और बाकायदा पार्किंग में गाड़ियां लगती थी, पुलिस वाले उनको जो है वो सलाम करते थे और ये लोग लिस्टों के मुताबिक अंदर बार बार मुलाकातों के लिए जाते थे। मीडिया के लोग जाते थे, उनके लिए अलग एक पूरा पार्किंग का इंतजाम बनाया हुआ था, बाहर जो है वो कैंप लगा हुआ था, खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम होता था, बहुत फैसिलिटेट किया जाता था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जब उस्मान बुज़दार वजीर आला था पंजाब का, ये उस्मान बुज़दार से आप पूछ सकते हैं कि किस किस्म के इंतजाम थे। उस वक्त एक ब्यूरोक्रेट जो होम सेक्रेटरी था पंजाब का, वो तो बहुत फैसिलिटेट करता था, बाकायदा वो अहकामात लेता था। पंजाब हुकूमत के मुलाजिम होने के बावजूद वो PMLN से अहकामात लेता था। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अलीमा खानम ने ऐलान किया कि हम कल सुबह तक यहाँ पे धरना देंगे, अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये लंबा धरना चलेगा, इसके ऊपर ये लोग एहतजाज करेंगे। तो ये अडियाला की सिचुएशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैकड़ों कारकुनों के साथ अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोग वहां बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर वहां पे आए थे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर वापस चले गए। तो आज के दिन भी इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं करवाई गई और ना ही मुलाकातें वकला की करवाई गई। तो कैद तन्हाई जो है इमरान खान साहब की, अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक जारी है। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, अवाम इस वक्त इमरान खान और PTI के पीछे खड़ी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है तो उनको खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से बात करे और खान साहब को मनाए, तब पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी होगी। ये यानी शेर अफजल से इख्तलाफ है। शेर अफजल ने इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज को या पाकिस्तान में जो सिविलियन सुपरमेसी का एक ख्वाब है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। शेर अफजल ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बिला वजह तनकीद की और अटैक किया और कुछ ऐसे काम किए जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। मेरे ऊपर बिला वजह अटैक किए, चले वो तो पर्सनल बात होगी ना, लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत का ये स्टेटमेंट ये ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जाए इमरान खान को मनाए, उससे माफी मांगे, फिर कौम फौज के पीछे खड़ी होगी, वरना नहीं खड़ी होगी। ये शेर अफजल मरवत ने कहा है और अंदर बैठ के इमरान खान कह रहा है नहीं जी सारा इकट्ठा हो गया, सब ठीक हो गया, फार्म 47 को भूल जाओ। यानी फार्म 47 पे जो हम तकसीम हो गए थे खत्म होगी, सारे गिले धुल गए, सारे शिकवे धुल गए। ये तो इमरान खान साहब ने अपना पिछले 2 साल का बयानिया बाढ़ के रख दिया, इसका मतलब है फैसल चौधरी साहब के बकौल। तो फैसल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा और रिफाइन करते, कोई डिफरेंट बात उनसे करवाई जाती या वो करते तो अलग बात थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने ये बात ऐसे की होगी। जब तक इमरान खान साहब का खुद का कोई नया बयान नहीं आ जाता, जो उनका कोई काबिल एतबार साथी या उनकी बहन बाहर आकर नहीं दे देते, तब तक इमरान खान साहब के तमाम पुराने बयानात को ही दुरुस्त समझा जाएगा, चाहे वो आर्मी चीफ को लिखे हुए खतूत हो, चाहे उनके बाकी बयानात हों। नाज़रीन, जो लोग ये कहते हैं ना कि इकट्ठा होना चाहिए कौम को, इस वक्त सबको ये बयान देना चाहिए, वो बयान देना चाहिए, वो जरा सनम जावेद के टॉर्चर के निशान देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। सनम जावेद को गिरफ्तार करते हुए शहजादी साहिबा को तस्कीन पहुंचाने के लिए पुलिस वालों ने इस तरीके से मैन हैंडल किया कि उन्हें तशद्दुद करते हुए गिरफ्तार किया, जिससे उन्हें चोटें लगी।